हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू आपका अपना चैनल बज्जीज ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक और नया वीडियो लेकर के। यदि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और ब्रीडिंग सीजन में बीच में जोड़ा टूट जाए, दोस्तों जोड़ा टूटने का मतलब ये है यदि आपका नर या मादी दोनों में से कोई भी एक खत्म हो जाए तब आप क्या करेंगे। दोस्तों, लवबर्ड की अपेक्षा बजरी जो होता है वो जल्दी पेयर बना लेता है जोड़ा टूटने के बाद में, लेकिन लवबर्ड इतनी जल्दी जोड़ा नहीं बनाता है। दोस्तों, जब आपकी बजरी तोते के अंदर यदि नर खत्म हो जाता है और मादी ने अंडे दिए हुए हैं तब आप क्या करेंगे। दोस्तों, जब आपकी मादी ने अंडे दिए हुए हैं और नर खत्म हो गया तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मादी है वो अंडों को से रही है या नहीं से रही है। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जब अंडे दे देती है मादी तो मादी अंडों को सेती है और नर मादी को जो फीड होता है उसको फीड खुद भी करता है दाने को, और वो अपनी मादी को भी मटकियाँ बहुत जो भी दिया है उसके जो छेद होता है उसके ऊपर बैठ करके फीड कराता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन मादी भी खुद भी फीड करने के लिए निकलती है। लेकिन दोस्तों, जब आपकी नर खत्म हो जाएगा और मादी फीड लेने के लिए निकलेगी तब फिर वो डिस्टर्ब परेशान होगी और अव्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि उसका जो नर होगा वो नहीं होगा तो वो परेशान होगी। इस कंडीशन में वो खुद फीड लेगी और फिर अंडों को सेने पे ध्यान नहीं देगी। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि वो अंडे से रही या नहीं से रही है। परंतु आपको अंडों को उस मटकी के अंदर से नहीं निकालना है। यदि आपने उस अंडों को मटकी के अंदर से निकाल दिया तो फिर वो अंडे आपके 100% खराब होंगे और आपकी जो है मादी है वो भी परेशान हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि मादी अंडे को से रही है या नहीं। अगर मादी अंडों को नहीं से रही है तब उस कंडीशन में आपको दोस्तों मादी को भी उस कॉलोनी से बाहर निकाल देना है, केस से बाहर निकाल देना है और उस अंडों की फॉस्टरिंग आपको कर देनी है। लेकिन उस अंडों की फॉस्टरिंग आपको उस मटकी के अंदर करना है जिस मटकी के अंदर आपके अंडों की संख्या कम हो और आपके जो अंडे हैं वो जो जिस मटकी के अंदर अंडे रख रहे उस अंडे की उम्र से उस अंडे के उम्र का मैच होना चाहिए। यदि आपने ज़्यादा दिन के अंडों के साथ में ये कम दिन वाले अंडे रख दिए तो फिर उनमें जो बच्चे पहले के मटकी में जिसमें आप पोस्टिंग करेंगे उसमें जो बच्चे निकल जाएंगे, उसके नीचे ये बच्चे बाद में निकलेंगे तो दबने से मर सकते हैं। क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों को नीचे दबा लेते हैं और जब नर मादा फीड कराते हैं तो छोटे बच्चों को फीड नहीं मिल पाती। इस कंडीशन में जो बच्चे छोटे उम्र के होते हैं, कम उम्र के होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है, आपको ध्यान ये देना है कि आपकी मादी फीड खुद से लेने के बाद में मटकी में जाए और अंडों को से और उसमें से बच्चे निकले। यदि आपकी मादी अंडों को सेती है, अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं, तब फिर आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी मादी बच्चों को फीड करा रही है प्रॉपर या नहीं करा रही है। अगर फीड नहीं करा रही है तब भी आप बच्चों को किसी दूसरे मटकी में, किसी बराबर उम्र की मटकी में आप बच्चों की उम्र में आप मटकी में रख के आप बच्चों को पलवा सकते हैं या फिर आप उन बच्चों को हैंड फीडिंग भी करा सकते हैं। परंतु सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, यदि आपके नर खत्म होने के बाद में मादी बच्चों को अंडों को सेती है और बच्चे निकलते हैं और बच्चों को फीड कराने के बाद बच्चों को सेल्फ कर लेती है, फिर उसके तुरंत बाद में आपको मादी को उस मटकी में से निकाल देना है, उसका केज या कॉलोनी में से निकाल देना है और उस को अलग किसी दूसरे नर के साथ में किसी दूसरे केज में सेपरेट में आपको ब्रीड के लिए छोड़ना है। लेकिन यदि आपने बच्चे सेल्फ होने के बाद में भी अगर उसी के अंदर आपने रखना चाहा तो फिर आपका जो दूसरा मादी जिस नर से सेट होगी उस मादी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो नर जो है उस मादी के साथ में भी अपना जोड़ा बनाएगा और वो जो मादी है जिसका नर खत्म हो गया वो मादी भी किसी अन्य नर के साथ में सेट होने की पूरी कोशिश करेगी और उसके साथ में फिर मैटिंग करेगी और एग ले करेगी। तो पहले वाली जो मादी है जिसका नर जिंदा है दूसरी मादी के साथ में सेट है, वो मादी को परेशानी होगी। दोस्तों, ये तो होगी आपकी नर बनने के बाद में की कहानी। यदि आपका नर जिंदा है और मादी खत्म हो जाती, यदि आपकी मादी खत्म हो जाती है और नर जिंदा है तब आप क्या करेंगे। दोस्तों, यदि आपकी
मादी खत्म हो गई है और नर जिंदा है, तब आपको दोस्तों बेझिझक होकर के आपको अंडों की फास्टिंग करना ही होगा। क्योंकि दोस्तों जो मादी होती है वो अंडों को सेने का काम करती है, परंतु नर अंडों को सेने का काम नहीं करता है। नर तो सिर्फ जो है वो अपनी मादी को फीड कराता है, मटकी या बॉक्स आपने जो भी दिया है उसके ऊपर बैठ करके मादी को फीड कराता है। लेकिन अंडों को सेना और अंडों को फीड कराने में से निकले बच्चों को फीड कराने का काम ज़्यादातर मादी का रहता है, मादी ही बच्चों को फीड कराती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में यदि आपकी मादी खत्म हो जाती है तो आपको अंडों की फास्टिंग तुरंत करनी है, और आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि जो अंडों की उम्र है उसी उम्र के मटकी में जो अंडे हैं उनके साथ में रखना है। और दूसरा ये भी ध्यान देना है कि उसी मटकी में रखना है जिस मटकी में आपके अंडे भी कम हों, यानी कि अंडे की कम की संख्या पे भी ध्यान देना है, और अंडे की उम्र कितने दिन की है उस पे भी आपको ध्यान देना है। ये दोनों चीज़ों का आपको मैच करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उम्र और काउंटिंग का मैच नहीं करेंगे तो फिर आपके जो बच्चे निकलेंगे उनको परेशानी हो सकती है और उनकी डेथ हो सकती है। और यदि जिसमें आपके अंडे मान के चलिए 6 या 7 हैं, उसके अंदर अगर आपने अंडों को रख के फास्टिंग कर दी तो फिर वो अंडे खराब होने के चांसेस रह सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप ये ध्यान दें कि कितने जिस मटकी में अंडे कम हो और जिन अंडों की उम्र उन मटकी के अंडों से उम्र मैच कर रही हो तो उसके अंदर ही आपको रखना है। और दोस्तों उसके बाद में उस नर को आपको उस कॉलोनी या केज में से बाहर निकाल लेना है। आपको तुरंत उस नर को बाहर निकालना है, उस कॉलोनी या केज में नहीं छोड़ना है। यदि आपने उस कॉलोनी या केज में नर को छोड़ दिया तो फिर वो अन्य जो मादी होंगी उनके साथ में जोड़ा बनाने की कोशिश करेगा, और जिस मादी के साथ में वो जोड़ा बनाएगा उस मादी को वो परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और उस मादी के जो अंडे हैं वो भी अनफर्टाइल हो सकते हैं, अंडे खराब हो सकते हैं, और जितने भी कॉलोनी या केज के अंदर आपके जोड़े होंगे वो सभी परेशान होंगे, वो सभी डिस्टर्ब होंगे, और आपकी कॉलोनी या केज के जो जोड़े हैं वो अव्यवस्थित होकर के आपकी ब्रीडिंग को सीजन को ख़राब कर देंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यदि नर मर जाए तो क्या करना है और यदि मादी मर जाए तो आपको क्या करना है। दोस्तों ज़्यादातर कई भाइयों ने मेरे को कमेंट करके पूछा है कि यदि मेरी मादी मर गई है तो अब हम क्या करें, और नर मर गया है तो हम क्या करें। दोस्तों मेरे पास इस प्रकार के व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कई भाइयों के, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब भाइयों को विस्तार से मैं बता दूं कि यदि नर मरे तो आपको क्या करना है, मादी मरे तो आपको क्या करना है। दोस्तों ये ब्रीडिंग सीजन जो होता है इसमें अपन लोग पूरा 3 महीने इंतजार करने के बाद में उसके बाद में अपन 7 से 8 महीने का ब्रीडिंग सीजन लेते हैं दोस्तों। यानी कि 3 महीने अपने बर्ड्स की रख रखाव केयर करने का ही समय होता है। उसके बाद फिर 8 महीने का ब्रीडिंग सीजन जो चल रहा है वो होता है, वो पूरी साल भर का सीजन माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना है, और आपके जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं उस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। यदि नर मर जाए तो आपको क्या करना है, मादी मर जाए तो आपको क्या करना है। दोस्तों ज़्यादातर देखा जाता है कि कॉलोनी में जो बजरी की कॉलोनी या केज होते हैं उसके अंदर दोस्तों ज़्यादातर मैंने देखा है कि मादी की डेथ ज़्यादा होती है, क्योंकि कभी कॉलोनी में फाइट हो जाती है तो मादी ख़त्म हो जाती है, या कोई किसी बीमारी के कारण मादी ख़त्म हो जाती है, या हार्ट अटैक आने से भी मादी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ज़्यादातर जब मादी ख़त्म हो जाती है तो आपको अंडों की फास्टिंग करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है, और नर को उस कॉलोनी या केज से बाहर निकाल लेना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अब मादी मर गई है तो अंडों को हम उसमें रखा रहने दें और नर उन अंडों को सेगा और उसमें से बच्चे निकलेंगे। नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको तुरंत फास्टिंग करना है और उन अंडों को ख़राब होने से बचाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। और दोस्तों मैंने सजेशन आपसे मांगा था वीडियो की कम्युनिटी में कि अपन को अपने चैनल का नाम चेंज करना है, तो आप वोटिंग करें कि क्या नाम रखें। नेक्स्ट जो संडे आएगा उस संडे को हम अपने नाम की घोषणा करेंगे वीडियो के साथ में, और अपने चैनल के नाम को भी हम चेंज करेंगे। दोस्तों क्या नाम रखें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए।